हमको यदि सेवा मिले भाई, देखो इस बात को मैं, आप सब पूजनीय हैं, वृद्धजन है, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं और मैं भी खुद ही खोज रहा हूं, ऐसा मान ले मुझे सेवा दी है यहाँ पे बोलने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे आता है, मैं खोज ही रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर, ऐसा मान लें आप। मैं ये कह रहा हूं मुझे मौका मिला सेवा का, माता पिता का मिला, कोई और मिला घर में, यहाँ मिला, यहाँ भी देखिए बहुत कम लोग हैं, 400 450 लोगों में से मुश्किल से 1 या 2 जो हमसे पूछते हैं सर ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, सर हम रुकें 9 बजे बाद भी हम रुकें, हमारे पास टाइम है। 2 चीजें हैं, टाइम हो, क्षमता हो तो रुकें, कईयों के पास तो ये संभव ही नहीं है। ऐसे ही यदि कोई सेवा घर में हमको मिली और ना मिली, कईयों को तो मिलती नहीं है, मिली तो हमारा क्या रिएक्शन है, इस पर हम सोचें कि हमको सेवा मिली तो हम अंदर से राजी हो रहे हैं या उसको भजन समझ रहे हैं। कर्मयोग तो बहुत दूर की बात है, पहले यहां पे चेक करें अपने आप को। अच्छा, आज सुबह से सेवा हम करते भी हैं, चलो करते भी हैं, करनी पड़ रही है या करते भी हैं, तो हमारे दिमाग में कर्तापन रहता है और उसका हिसाब रहता है। 20 साल पहले भी यदि हमने किसी की सेवा की है, किसी रिश्तेदार की, समाज में कोई काम किया है, तो वो उसकी मेमोरी मैंने आज तक किसी व्यक्ति की कमजोर नहीं देखी। मुझे कोई मिला नहीं, आप में से कोई हो तो मुझे बताना। चश्मा भूल जाएंगे, सब चीज भूल जाएंगे, लेकिन मैंने यदि किसी के प्रति अच्छा काम किया, भाई के प्रति, बहन के प्रति, सास ससुर के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, जो मैंने कुछ किया है जिसको मैं ही अच्छा मान रहा हूँ, वास्तव में तो मैंने क्या किया है तो भगवान जाने, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, 100 में 100 नंबर दे दिए, और उस चीज को मैं भूल पा रहा हूँ क्या 20 साल बाद? मुझे ऐसी कमजोर मेमोरी वाला आज तक कोई बंदा मिला नहीं। आप में से कोई हो तो मुझे सत्संग के बाद बताए, यहाँ नहीं बताया तो कि साहब मैं परोपकार करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं लाखों का दान देता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में याद ही नहीं रहता साहब कि मैंने कितनी सेमिनार कराए हैं। नाटकबाजी नहीं, देखो है ना, वास्तव में याद नहीं रहता तो जरूर मिले, उनके दर्शन हम करना चाहेंगे। अब मैं आपसे दूसरी प्रश्न पूछता हूँ, सेवा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। आज आपके हाथ ने कितनी बार आपकी आंखों को धोया, बालों को संभाला, इधर उधर जो भी कुछ काम किए, कितनी बार किया? बोलो। या तो होगा 10-20 बार, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद करना पड़ रहा है कि यार एक तो सुबह गए थे, वहां हाथों ने काम किया, फिर उसी से के सामने खड़े हुए थे, वहां हाथों ने काम किया शरीर के लिए। यानी आपको इतनी बार 20-25 बार हाथों ने विभिन्न अंगों की सेवा की, लेकिन आपको अभी तक याद, सुबह की बात याद नहीं है, दोपहर की बात याद नहीं है, शाम की बात याद नहीं है, याद करनी पड़ रही है। क्यों? ये इतना फर्क क्यों है? आदमी एक है, बंदा एक है, फर्क क्यों है इतना? तो सेवा की शुरुआत यहां से है। यदि सेव्य के साथ हमारी अभिन्नता नहीं हुई, जैसे कि हमारी शरीर के साथ अभिन्नता है कि मेरे हाथ ने आंख का काम कर दिया, आंख ने पैर का काम कर दिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? सब मेरे ही तो हैं, एक ही तो हैं। ये निखट्टू है तो मेरा है, अच्छा है तो मेरा है, ये माता है, पिता है, भाई है, अच्छे हैं तो बुरे हैं तो जैसे भी हैं तो ये सब मेरे ही, मुझे तो मौका मिल रहा है सेवा का। जितनी अभिन्नता यदि नहीं हुई तो सेवा का फल संतोष, शांति और कर्मयोग होगा ही नहीं। फिर वो कर्म होगा, वो सेवा और पूजा हुई ही नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। सेवा क्या होती है? रुचि ले शुचि सेवा करे। नाभाजी कह रहे हैं भक्तमाल में, रुचि ले, सेवा का अवसर मिले तो तरंग आए, दौड़े आदमी। माता ने कह दिया, पिता ने कह दिया, दौड़ रहा है अंदर। रुचि ले और शुचि सेवा करे। शुचि मतलब जैसी उसको जरूरत है, जो उसके हितकारी है, मेरे हिसाब से नहीं। तो क्या हुई? तो सेवा हुई, नहीं तो सेवा तो इसी तो कर्म ही हो गए। आपको पता है भरत जी भगवान के अनन्य भक्त है और इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। तो जैसे ही उनको पता चलता है इस सारे महाभारत का, इस सॉरी अनर्थ का हेतु मैं हूँ, पिताजी गए तो मेरी वजह से राजा मुझे बनाया, तो वो तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया राजपाट को, और वो तो सबको लेके, माताओं को लेके, चतुरंगिनी सेना को लेके और भगवान श्री राम को मनाने चल दिए। उन्होंने कहा मैं मन से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इतने। और भगवान तो जानते ही हैं भरत का स्वभाव, भरत जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं।
8 दिन हो जाते हैं वहां, 8 दिन। वहां पे ब्रह्म ज्ञानी जनक जी भी हैं, ससुर साहब भी हैं, वहां पर वशिष्ठ महाराज भी हैं जिनकी बात को कोई नहीं टाले। लेकिन 8 दिन में गोष्ठियां हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा। भरत जी कह रहे हैं कि महाराज आप साथ चलो, यदि कोई प्रण की बात है तो मैं रह जाऊं, 14 क्या मैं 28 साल रह जाऊं, अरे शत्रुघ्न रह जाए, हम रह जाएं, 50 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं और भगवान श्री राम को वापस लाना चाहा जा रहा है। और भगवान श्री राम भरत के प्रेम में इतने बंधे हुए हैं कि भरत की बात नीति सम्मत नहीं होते हुए भी वो कुछ कह नहीं पा रहे। वशिष्ठ जी को कहा जा रहा है कौशल्या जी द्वारा, जनक जी को कहा जा रहा है सुनैना द्वारा, तो वो जनक जी कह रहे हैं मैं करूं क्या, तो मैं खूब मीटिंग में जाता हूं कि समझाऊंगा भरत को, लेकिन जैसे ही मैं भरत के सामने जाता हूं और भरत जब अपनी बात कहता है उसका हृदय बढ़ता है, तो मैं तो भरत के संग लग लेता हूं, भैया तेरी बात सही है। ये हाल हो रहा है। भरत जी ने सबको बहा के ले गए, भरत जी अपने प्रेम में टिका नहीं है कोई भी ब्रह्मज्ञानी वहां पे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि वशिष्ठ सब बह गए। वशिष्ठ जी की हिम्मत नहीं है, वो कांप रहे हैं, ये नहीं पड़ती पार मेरी। मैं राम के यहाँ जाता हूँ जब तक कहता हूँ हाँ नहीं भरत को मैं समझाऊंगा, बात तुम्हारी ठीक है, और भरत के यहाँ जाते सब उसकी तरफ वोट करने लग जाते हैं। क्या हो रहा है? आखिर में भगवान श्री राम को कहना पड़ा कि भरत तुम जो चाहो वो कर देंगे, मैं पिता के प्रण की रक्षा के लिए बन आया था और उस प्रण की निभाने के लिए पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन तुमको यदि लगता है कि मुझे वापस जाना